पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ाएंगे आपको प्यारे बच्चों। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट मीन्स होता है भूतकाल और परफेक्ट माने होता है पूर्ण और कंटिन्यूअस माने होता है लगातार, यानी कि कार्य हमारा बीते हुए समय में पूर्ण हो रहा है और लगातार चल रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। इन वाक्यों की पहचान रहा था, रहे थे, रही थी, रहा था आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय भी दिया जाता है, जैसे 2 घंटा, सुबह से, शाम से, आधी रात से, कल से, 2 मिनट से। इसमें निश्चित समय और अनिश्चित समय का प्रयोग होता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। 2 बजे से निश्चित समय है, अनिश्चित समय 2 घंटा। ठीक है, तो मैं इधर डायरेक्ट आपको फार्मूला बता रहा हूँ अफर्मेटिव का। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, अफर्मेटिव का फॉर्मूला फर्स्ट है आपका, फर्स्ट फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। हैड बीन का प्रयोग प्रत्येक कर्ता के साथ करेंगे, चाहे कर्ता हमारा एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं और प्लस लास्ट में आएगा टाइम। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर प्लस टाइम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फॉर नंबर 1, वह 2 बजे से कक्षा में सो रहा था, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी ही हैड बीन स्लीपिंग इन द क्लास, इन द क्लास। टाइम है 2 बजे से, तो निश्चित समय है, यहां आएगा सिंस 2 o'clock। दूसरा है हम 10 मिनट से कमरे में पढ़ रहे थे। हम बहुवचन करता है और 10 मिनट जो है अनिश्चित समय, तो हम बी का प्रयोग करेंगे, हैड बीन लगाएंगे, कहाँ पढ़ रहे वर्ब है आपकी, तो यहाँ पढ़ने के लिए आएगा रीडिंग और स्टडिंग भी लगाएंगे। टीचिंग जो होता है पढ़ाने के लिए आता है और रीडिंग पढ़ने के लिए। इन द रूम 10 मिनट से, पता नहीं कितने मिनट से पढ़ रहा है, 1 घंटे से 2 घंटे से पढ़ रहा है, पता नहीं, अनिश्चित समय है, तो यहां पर क्या आएगा 10 मिनट, तो यहां आएगा 4 10 मिनट्स। नंबर अब आता है निगेटिव। निगेटिव जिन वाक्यों के बीच में नहीं आता है, निगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 2 फॉर्मूला है सब्जेक्ट, यहां नहीं कि अंग्रेजी हैड और बीन के बीच में लगाएंगे, हैड और बीन के बीच में नोट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनडी जोड़ेंगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम।
जैसे ऊपर कहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से कमरा साफ नहीं कर रही थी। वे 2 घंटों से कपड़े नहीं धो रही थी। तो पहले वह सुबह से कमरा साफ नहीं कर रही थी, वे 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहे थे। तो पहले वह के अंग्रेजी आएंगे शी हैड नॉट बीन, साफ करने के आएगा वर्ब लाएंगे क्लीनिंग द रूम, ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। सिंस मॉर्निंग निश्चित समय है, वे 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहे थे, तो बहुवचन करता है दे हैड नॉट बीन washing the clothes for 2 hours। अब आएगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, एंड सेकंड टाइप। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप बता दूं आपको, जिन वाक्यों के शुरू में क्या आता है तो हम क्या की अंग्रेजी ना लगाकर हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिख देते हैं हैड। इसका फॉर्मूला है, कर्ता के बाद फिर लगाएंगे बीन। पहला इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, हैड प्लस सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर और प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा इसी का फॉर्मूला सेकंड टाइप का, WH फैमिली वर्ड्स जो है पहले लिखे जाएंगे, WH फैमिली पहले लिखे जाएंगे, फिर आपका हैड, फिर आपका सब्जेक्ट प्लस लास्ट में आपका बीन। सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, फिर टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, इसके एग्जाम्पल क्या वह 2 घंटे से कक्षा में खेल रही थी। ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है, तो हम का की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे बल्कि हैड पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट है सी, फिर इसके बाद बीन क्रिया
ING जोड़ दें क्रिया में, प्लेइंग इन द क्लास, 2 घंटे से, अनिश्चित समय है, फॉर 2 आवर्स, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। अब आएगा सेकंड टाइप का एग्जाम्पल। सेकंड टाइप का एग्जाम्पल है वर्ड वाई प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस निश्चित समय के लिए सिंस प्लस फॉर और प्लस टाइम। तुम सोमवार से कहाँ जा रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्वेश्चन है, मार्क का क्वेश्चन वर्ड है आपका कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे। फिर आएंगे आपके हेल्पिंग ऑफ हैड, फिर लगाएंगे आपका सब्जेक्ट यू, हैड के सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज। फिर आएगा जा रहे, वर्ब आएगी गोइंग, सोमवार से सिंस मंडे। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको समझा दिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव का मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस फॉर और प्लस टाइम। ऐसे ही निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हैड और बीन के बीच में नोट लगा देंगे। सेम ऊपर का फॉर्मूला रहेगा। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम में क्या शुरू में आता है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते बल्कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लग देते हैं, जैसे हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। अगर मान लो प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में होते हैं तो उनकी सब अंग्रेजी हम सबसे पहले लगा देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और फिर सिंस फॉर का यूज करेंगे, फिर टाइम लिखेंगे।